आज पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो 9 क्लास की जो फिजिक्स है उसके यूनिट नंबर 5 ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रॉब्लम नंबर 5.1, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1000 kg। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ स्फीयर इज 0.5 मीटर। ये जो दोनों स्फीयर है ये आइडेंटिकल है। ये जो दोनों स्फीयर है ये दोनों आइडेंटिकल है। ये दोनों स्फीयर आइडेंटिकल है। इनका मास m1 जो है 1000 kg है, m2 भी हमारे पास 1000 kg है। और इन दोनों स्फीयर के दरमियान जो डिस्टेंस है, दो बॉडी के जो सेंटर है उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है d इज इक्वल टू 0.5 मीटर। तो इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो हमने फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा बनाते हैं। डेटा ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ग्रेविटेशनल फोर्स हमने फाइंड करनी है। मास ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 1000 kg। दोनों स्फीयर का मास सेम है, आइडेंटिकल है, तो दोनों के मास को आप m से शो कर सकते हैं। तो मैंने एक दफा लिखा है क्योंकि सेम है, तो ये 1000 kg है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू कैपिटल G इज इक्वल टू 6.673 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को कैपिटल G से जाहिर करते हैं और इसकी वैल्यू गिवन है 6.673 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दो स्फीयर के सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है d इज इक्वल टू 0.5 मीटर है। तो डेटा के अंदर फोर्स से, मास से यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो इस हिसाब से डेटा के मुताबिक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला लगेगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है हमारे पास F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइड बाई d स्क्वायर। एज m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, m1 की जगह भी m, m2 की जगह भी m रखी। तो F इज इक्वल टू कैपिटल G m डिवाइड बाई d स्क्वायर। F इज इक्वल टू gm स्क्वायर डिवाइड बाई d स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। g की वैल्यू है 6.673 10 की पावर -11। g की वैल्यू के साथ जो यूनिट है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, इससे कॉम्प्लिकेटेड होगा, कंफ्यूजन होगा। फोर्स का यूनिट न्यूटन है, डायरेक्ट आखिर में आप पुट करें। बाकी अंदर जो वेरिएबल है उनके यूनिट बीच में पुट नहीं करना। तो मास है हमारे पास 1000 का स्क्वायर है, डिस्टेंस हमारे पास 0.5 का स्क्वायर। मैंने हमेशा बताया आपको डिनोमिनेटर को अलग, नोमिनेटर को अलग हल करना है, पावर को अलग हल करना है और बगैर पावर को हमने अलग हल करना है। F इज इक्वल टू 6.673 मल्टीप्लाई 1000 का पावर 2 है, तो मैं 1000 को 2 टाइम्स लिख सकता हूँ। 1000 मल्टीप्लाई बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई पावर वालों को मैं अलग हल कर रहा हूँ, तो 10 की पावर -11 को मैंने लास्ट में लिखा है, डिवाइड बाय 0.5 का स्क्वायर है तो 0.5 को 2 टाइम्स लिखें। सबसे पहले नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें। स्टूडेंट अक्सर शिकायत करते हैं कि हमें 5वें चैप्टर के न्यूमेरिकल हमें समझ नहीं आती। वो आपको इसलिए समझ नहीं आती क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप नहीं चलते। स्टेप बाय स्टेप चलें, नोमिनेटर को अलग हल करें, नोमिनेटर को अलग सिंप्लीफाई करें, डिनोमिनेटर को अलग सिंप्लीफाई करें, पावर वालों को अलग हल करें, बगैर पावर को अलग हल करें। गलती की गुंजाइश ही नहीं होगी। नोमिनेटर के अंदर बगैर पावर वालों को आप मल्टीप्लाई करें। 6.673 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये वैल्यूज आ रही है नोमिनेटर के अंदर 6,673,000 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 डिवाइड बाय
0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, ये वैल्यूज आ रही है 0.25। f इज इक्वल टू 667300 डिवाइड बाय 0.25, तो ये वैल्यूज आ रही है 2669200, 10 की पावर -11। डार्ट नज़र ना रहा हो तो लास्ट में यहाँ होता है, तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। तो डार्ट को फर्स्ट 9 0 डिजिट 2 है, इसके बाद लेके जाएं, तो राइट से लेफ्ट की तरफ नंबर जम करेंगे तो पावर प्लस में रेस होता है। 1 2 3 4 5 6 7, राइट से लेफ्ट 7 नंबर जम किया है, तो इसलिए पावर +7। 2.6692 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 7, 10 की पावर -11। ये जो 92 है ये 50 से ग्रेटर है, तो 92 को ड्रॉप करके इस 6 के अंदर एक नंबर ऐड करें बाय राउंडिंग ऑफ, तो f इज इक्वल टू 2.67 मल्टीप्लाई बाय बेस सेम है, पावर 8 करें, f इज इक्वल टू 2.67 10 की पावर -4 न्यूटन। दिस इज योर आंसर। प्रॉब्लम नंबर 5.2, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड सफियर्स केप्ट एट 1 मीटर apart is 0.06673 न्यूटन, फाइंड देयर मासेस। यहाँ पर भी जो लेड सफियर है वो आइडेंटिकल है, यहाँ पर टू लेड सफियर है, आइडेंटिकल है। इसका मतलब क्या होता है, इससे पहले न्यूमेरिकल में भी दोनों सफियर आइडेंटिकल था, मासेस दैट इज मासेस सेम थे और मास गिवन था, लेकिन यहाँ पर भी आइडेंटिकल है लेकिन मास गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी मास सेम होगा। तो यहाँ पर हमारे पास है m1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, m2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m। यहाँ पर मास को एक ही दफ़ा आपने कैलकुलेट करना है, वही m1 की वैल्यू भी होगी, वही m2 की वैल्यू भी होगी, क्योंकि दोनों मासेस की वैल्यू सेम आएगी। इन दोनों सफियर को 1 मीटर के फासले पर हमने रखा है और इनके दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है हमारे पास 0.00673 न्यूटन गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा बनाते हैं। डेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल F इज इक्वल टू 0.00673 न्यूटन। ग्रेविटेशनल फोर्स 0.00673 न्यूटन है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, gravitational constant means universal gravitational constant is equal to capital G is equal to 6.673 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे लिखा है, आपने यहाँ पे लिखना है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर यूनिट है। डिस्टेंस इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 1 मीटर, दोनों सफियर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। मासेस, दोनों का मास सेम है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। डेटा पे गौर करें तो फोर्स गिवन है, कैपिटल G गिवन है, मास गिवन है, D है, तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है हमारे पास F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइड बाय d स्क्वायर एज m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, F इज इक्वल टू कैपिटल G इज इक्वल टू m1 की जगह भी m, m2 की जगह भी m डिवाइड बाय d स्क्वायर। F इज इक्वल टू कैपिटल G m स्क्वायर डिवाइड बाय d स्क्वायर, कैपिटल G m स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू f। जिसके नीचे कुछ भी ना हो वहाँ वन कंसिडर करें, क्योंकि हमने बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डी स्क्वायर को हमने f के साथ लेकर आना है और कैपिटल G को हमने f के डिनोमिनेटर में लेकर आना है। तो m स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल G। फर्दर सिंप्लीफाइंग वी हैव taking root on both sides,
दोनों साइड पर रूल ले लीजिए, अंडर रूट एम स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट एफ डी डिवाइड बाय एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाई जी। तो रूट के साथ को कैंसिल आउट होंगे, एम इज इक्वल टू एफ की वैल्यू है 0.00673 फोर्स है, मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस हमारे पास, डिस्टेंस 1 मीटर, 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल जी की वैल्यू है 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -11। ये रूट नीचे जी की वैल्यू के ऊपर दी है। एम इज इक्वल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, पर नोमिनेटर का अंदर बचा 0.00673 डिवाइड बाय 6.673। ये जो डिनोमिनेटर का अंदर 10 की पावर -11 है, उसको मैं नोमिनेटर में शिफ्ट करूंगा तो ये साइन चेंज होगा, प्लस होगा, +11। सबसे पहले बगैर पावर और उनको डिवाइड करें, m इज इक्वल टू अंडर रूट 0.00673 डिवाइड बाय 6.673। ये वैल्यूज आ रही है 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर +11। तो रूट को यहाँ तक खींचना है, अगर आप गलती से यहाँ तक रखेंगे तो नंबर कटेगा, गलत हो गई यहाँ से नीचे। तो m इज इक्वल टू, हर चीज़ को केयरफुल तरीके से करना है आपने, लाइट नहीं लेना। बेस में पावर ऐड करें, -3 + 11, m इज इक्वल टू, बेस में पावर ऐड किया तो +11 - 3 10 की पावर 8। अब हमें क्या करना है, 1 और 10 की पावर 8 का रूट अलग करें, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में रूट को अलग और कंबाइन दोनों कर सकते हैं। तो मैंने अलग कर दिया, अंडर रूट 1 अंडर रूट 8 की पावर अंडर रूट 10 की पावर 8। तो m इज इक्वल टू 1 का अंडर रूट 1 का रूट 1 हुआ, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 10 की पावर 8 को मैं 4 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 10 की पावर 4 इंटू 2, तो ये 2 के साथ कैंसिल, यहाँ पे 10 की पावर 4 बचा। तो m इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4 यूनिट kg। फर्दर सिंप्लीफाइंग वी हैव m इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ 10,000 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे ये वैल्यू होगी m इज इक्वल टू 10,000 kg। हैंस दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इसको आप m1 के लिए भी लिख सकते हैं, m1 इज इक्वल टू 10,000 kg एंड m2 इज इक्वल टू 10,000 kg। अब देखिए ये भी इंतहाई आसान तरीके से आया, क्यों हम स्टेप बाय स्टेप चले इसलिए।